हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जेएलएस क्लासेस। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th के चैप्टर 6 के रेखाएं और कोण के प्रश्नावली 6.1, ठीक ना। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती यानी काटती है। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण डी ओ ई बराबर 70 डिग्री है और कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है तो कोण बी ओ ई अप्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात देना है। यानी कोण हमको ज्ञात करना है बी ओ ई, ठीक है, समझ में आ रहा है, बी ओ ई, ठीक। देखो इस कोण को हमको ज्ञात करना है बी ओ ई, यानी इस कोण को हमको ज्ञात करना है, ठीक है। दिया कोण क्या है हमको ए ओ सी प्लस बी ओ ई, बी ओ ई, ये दोनों कोण मिलाकर 70 डिग्री दिया हुआ है। और बी ओ डी इसका मान दिया हुआ हमको 40 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, 40 डिग्री हम लिख दिए। बी ओ डी दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे हम हल में, हल। अच्छा क्या बोल रहे हैं, हल दिया है, क्या दिया है, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या दिया है, कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री, कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री इतना दिया हुआ है। बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई का प्रतिवर्ती हमको ज्ञात करना है और बी ओ ई ज्ञात करना है। तो चलते हैं, देखो यहाँ पर कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर एल नहीं है, कोण लेना है इसे, बराबर 70 डिग्री। अच्छा देखो, तो हम शीर्षक में बताए थे कि शीर्षक विभव में क्या होता है, शीर्षक विभव का ऐसे होता है, ऐसे होता है। हमने बताया था कि जितना कोण ई वाला होगा, मान लो कि कोण 30 डिग्री है तो ये भी कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। और ई 120 डिग्री है तो ये भी मान लो 120 डिग्री होगा। उसके अपोजिट वाला कोण उसके बराबर कोण होता है, ठीक ना। तो इसमें देखो शीर्षक विभव से क्या हो जाएगा, ये अगर 40 डिग्री है तो इसके अपोजिट कौन है, ये वाला कौन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन हो रहा है, ए ओ सी। इसके बी ओ डी के अपोजिट हो रहा है कौन, ए ओ सी, ये भी हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। अब रखते हैं आपको क्या है, ए ओ सी का मान कितना आएगा, शीर्षाभिमुख से यहाँ पे देंगे, शीर्षाभिमुख से, ठीक ना। क्या हो जाएगा, ए ओ सी का मान कितना है, ए ओ सी कितना हो जाएगा 40 डिग्री प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। अच्छा यहाँ पे देखो कोण बी ओ ई प्लस का है, बराबर को जाता है, क्या होता है परसेंट में जाता है तो माइनस में हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पर जाएगा 70 माइनस 40 डिग्री, इसलिए कोण बी ओ ई बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री, यानी इसका मान जो है वो हो जाएगा 30 डिग्री। 40 से 30 70 हो गया ना। ए ओ सी 40 प्लस बी ओ ई 30, दोनों बराबर 70 हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या कर रहा है, बी ओ ई निकल गया और प्रतिवर्ती सी ओ ई को हमको सी ओ ई निकालना है। सी ओ ई इस कोण का मान हमको निकालना है, इस कोण का मान निकालना है। तो यहाँ हम रैखिक युग में बताए थे, रैखिक युग में क्या होता है, एक रैखिक युग में किसी भी एंगल का मान कितना होता है, यहाँ पर और कोई यहाँ पर मान होगा तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा रैखिक युग में से। तो ये आप बताइए कि इस रेखा पर नीचे में देखिए, ऊपर इसको ढक दीजिए, ऊपर कितना डिग्री का एंगल बनेगा टोटली मिला के,
कोण ए ओ सी मिला के 40 हुआ है, कोण बी ओ ई मिला के 30 हुआ है। ये जो कोण बनेगा, ये तीनों कोण को जोड़ने पर हमको 180 डिग्री आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, ठीक ना। क्या होता है, ए ओ सी लिखेंगे, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, कोण बी ओ ई प्लस कोण सी ओ ई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर मान रखिए इसका कितना, ए ओ सी का मान कितना है, ए ओ सी 40 डिग्री है, 40 डिग्री रख देंगे, प्लस बी ओ ई का मान 30 डिग्री, ठीक है, प्लस कोण सी ओ ई निकालना है बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण सी ओ ई बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, माइनस माइनस क्यों लिए हैं, ये प्लस का चिन्ह है, जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाता है, तो 40 30 70, ठीक है, 70 डिग्री आया। तो कोण सी ओ ई बराबर कितना आ जाएगा, 180 में से 70 को घटाएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, आपको 110 आ जाएगा, 110 डिग्री। यानी कोण सी ओ ई का मान कितना आ गया 110, इसका मान आ गया 110 डिग्री। अब इसका हमको प्रत्यवर्ती निकालना है, ठीक है ना। स्पेस किधर है, इधर दिखाई दे रहा है, इधर बनाते हैं, यहाँ पर ब्लू वाला से बनाते हैं, ब्लैक वाला से, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। तो कोण सी ओ ई आ गया 110 डिग्री, यानी इसका मान सी ओ ई का मान आ गया 110 डिग्री। ठीक, अब कहता है प्रत्यवर्ती, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती, तो प्रतिवर्ती में पर क्या होता है कि जो संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण हम बताया था, संपूर्ण कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिवर्ती बराबर 360 डिग्री माइनस कोण सी ओ ई, ठीक है, 360 डिग्री। सी ओ ई का मान कितना है, सी ओ ई 110 डिग्री, कितना हो जाएगा आपको, कितना हो जाएगा 250 डिग्री हो जाएगा, 250 डिग्री आंसर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, रेखाएं एक्स वाई और ए में बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए एक्स वाई एम एन, ठीक है, एन और एन ओ पर प्रतिच्छेद, यानी ये जो मूल बिंदु है वो ओ है, यहाँ पर जो काट रही है वो ओ बिंदु है, ठीक ना, ओ बिंदु को प्रतिच्छेद करती है। कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, ए बराबर 2 और बी बराबर 3 दिया, सी ज्ञात करना है, सी बराबर 8, सी ज्ञात करना है। ए का मान दिया हुआ है 2, बी का मान दिया, आप लिखते हैं दिया गया, इधर लिखते हैं, दिखाई दे रहा है, लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री और चलो ना यार, ए बराबर 2 और बी बराबर 3 दिया हुआ। अब देखिए रैखिक युग्म से हम देखते हैं। देखिए रैखिक युग्म से क्या होता है, किसी रेखा पर बना कोण कितना होता है 180 डिग्री, इधर 90 है तो इधर भी 90 होना चाहिए, तब तो 180 डिग्री होगा। यानी कोण पी ओ वाई 90 डिग्री है तो कोण पी ओ एक्स भी 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं आप इसका सोल्यूशन कर सोल्व करते हैं। देखिए कोण चलो नहीं है, कोण पी ओ वाई प्लस कोण एक्स ओ पी या पी ओ एक्स भी कह सकते हैं, पी ओ एक्स लिख देते हैं,
POX बराबर 180 डिग्री। यानी दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री कोण बनेगा रैखिक एक में से, ठीक ना। देखिए POY का मान कितना दिया है 90 डिग्री, ठीक 90 डिग्री क्या दे रहा है, चेंज कर देगा पेन 90 डिग्री प्लस कोण POX बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण POX बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इसलिए कोण POX बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा ये बताइए जब 90 डिग्री आया कोण POX बराबर, देखिए POX बराबर 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री आया तो ए का भी मान उसी में है, अब बी का भी मान उसी में है, यानी ए भी मिलाकर 90 डिग्री आया, ठीक ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं POX में क्या है, ए भी है बी है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, इसको मान लेंगे समीकरण ए। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक बात और यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम माना लिखेंगे माना, ठीक है, ए बराबर 2x और बी बराबर 3x, 2 दिया हुआ है, ए बराबर हम x मान लिए, बी बराबर 3 दिया हुआ है, x मान लिए, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर ए और बी का मान समीकरण 1 में रखने पर ए और बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, एक ही है ना, रखते हैं ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री यही है, ए की जगह पर रखेंगे 2x, बी की जगह पर रखेंगे 3x बराबर 90 डिग्री। ये दोनों कितना होगा 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x बराबर 90 डिग्री। तब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 18 5 90, यानी x बराबर आ गया मेरा 18 डिग्री, ठीक है। x बराबर कितना आया 18 डिग्री। जब x बराबर 18 डिग्री आया तो हमने a का मान कितना माना है 2x, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख दें दे रहा है, ठीक है, यहाँ लिख दें a बराबर क्या है 2x, x का मान कितना है 2 गुणे 18 यानी 36 डिग्री, a बराबर हो गया, b बराबर कितना है 3x, x का मान कितना है 3 गुणे 18 बराबर 54 डिग्री, यानी कि b का जो a है इसका मान कितना आया 36 डिग्री, इसको हम कोण का मान कितना आया 36 डिग्री, और इस कोण का मान कितना आया है 54 डिग्री। हमको याद करना है क्या सी याद करना है, ठीक ना। फिर देखिए इसमें यहाँ से हम कह देते हैं, इसमें लगाते हैं प्रत्यावर्ती, सॉरी प्रत्यावर्ती नहीं शीर्षाभिमुख कोण। जब ई 54 डिग्री हुआ कोण XON 54 डिग्री है, ठीक है, आ गया 54 डिग्री, यहाँ से देखिए 54 डिग्री आया हुआ है, 54 डिग्री आया तो कोण कोण YOM भी हो जाएगा 54 डिग्री शीर्षाभिमुख से, 54 डिग्री हो जाएगा शीर्षाभिमुख से, ठीक है ना। इसके अपोजिट कोण उतना ही एंगल बनाता है जितना कि उससे एंगल में बना हुआ है, ठीक। तब यहाँ पर लिखेंगे क्या कोण कर रहा है सी ज्ञात करने के लिए, बढ़िया है। सी ज्ञात करने में क्या करेंगे यहाँ पर देखिए कोण, देखिए इस पे बनेगा रैखिक बनेगा, इस लाइन पर एम और एन और एम पर रैखिक बन रहा है, तो इस पर हम लिखेंगे कोण नहीं लिख रहा है
कोण वाई ओ एम प्लस क्या कोण है एक्स ओ एम कोण एक्स ओ एम बराबर 180 डिग्री रखिएगा मुझसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। देखिए एम ओ वाई का मान कितना है 54 डिग्री, 54 प्लस कोण एक्स ओ एम बराबर 180 डिग्री, कोण एक्स ओ एम बराबर 180 माइनस 54, ठीक है। 180 माइनस 54 कितना आ जाएगा, इसलिए कोण एक्स ओ एम बराबर 126 डिग्री आपका आंसर, यानी इसका मान आ जाएगा 126 डिग्री कोण सी का मान। अच्छा यहाँ पर नहीं समझ आएगा वो कोण एक्स ओ एम यहाँ पे देते हैं कोण एक्स ओ एम बराबर सी। देखिए एक्स ओ एम इन्हें निकालना है हमको, एक्स ओ एम यानी इससे इसे जाके इस कोण को निकालना है, सी निकालना है। तो कोण एक्स ओ एम बराबर सी, यहाँ पर भी आ गया सी बराबर 126 डिग्री, यानी इसका मान हो जाएगा 126 डिग्री, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी अपने दोस्त संगाती शेयर, जो भी फ्रेंड वगैरह है सबके पास शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जाएंगे। थैंक यू।